ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के अंतर्गत 39वें सूत्र तक को हमने देखा था। 40वें सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति ही, यह सूत्र वेद की प्रतीति लोकवत्, लोक के समान, व्युत्पन्नस्य, उसमें जो कुशल है। तो ये हमारा सूत्र का अर्थ संक्षेप में इस प्रकार बनता है। तो ये सूत्र ये कहना चाहता है, यहाँ जो व्युत्पन्न शब्द आया वो कुशलता के अर्थ में आया। जो वैदिक भाषा में अर्थात वेद में अर्थात वेद के वाच्यवाचक संबंध में प्रवीण होना चाहता है, उसको लौकिक भाषा में शब्दार्थ संबंध में वाच्यवाचक संबंध बनाने में कुशलता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये एक अर्थ हो गया। इसका एक दूसरा भी अर्थ है कि जिस प्रकार हम 3 संबंधों से, प्रकारों से, 3 प्रकारों से हम वाच्यवाचक संबंध बनाने में सक्षम होते हैं। वो प्रकार, उपाय, कारण क्या क्या है? आप्तोपदेशात्, उसके बाद वृद्ध व्यवहारा, उसके बाद प्रसिद्ध पद साहचर्या। जिस प्रकार हम इन 3 उपायों से लोक में शब्दार्थ संबंध को, वाच्यवाचक संबंध को बनाने में सक्षम होते हैं, उसी प्रकार वेद के मंत्रों के ही शब्दार्थ संबंध को, वाच्यवाचक संबंध को बनाने में उन 3 प्रकार से समर्थ होंगे। 2 अर्थ आ गया। सूत्र का 2 अर्थ है। सूत्रार्थ लिख चुके हैं क्या? नहीं आचार्य जी, नहीं लगे आचार्य जी। अच्छा, पढ़ लिए थे ना? केवल सूत्र ही किया था, उसका संस्कृत बाकी है। आशय नहीं हुआ था। भाष्य बाकी है। तो देख लीजिए। लोके तु व्यवहारेण शब्दा ज्ञात संबंध, लोक में व्यवहार से शब्दार्थ संबंध को जान लिया जाता है। संसार में कैसे? अब हम जो पीते हैं उसको जल बोलते हैं, जल बोलते हैं, पीते हैं, वो पदार्थ है, पानी है, ये सब हम जान लेते हैं वाच्यवाचक संबंध से, व्यवहार से। सबको सुनना नहीं पड़ता, आप तो उपदेशों से देखा देखी भी बहुत सारी बातें हमको जानकारी में आ जाती हैं, मिल जाती हैं। कथम वैदिक शब्दानाम अर्थ प्रतीति, किंतु वेद के शब्द तो लोक में प्रचलित नहीं है, उनका ज्ञान किस प्रकार का होगा?
इस संशय का समाधान के लिए ये सूत्र है। स्यादिति अत्र उच्यते, इसका समाधान ये सूत्र करता है। आपके मन में भी जिज्ञासा होगी, लोक में तो कठिन नहीं है शब्दों के अर्थों को जानना, देखा देखी बहुत सारी बातें जान लेते हैं। बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता, पढ़ाना नहीं पड़ता, वो देख करके सीख लेते हैं, जान लेते हैं, बोल लेते हैं। तो उसी क्रम में भूमिका में जो प्रश्न था, उस प्रश्न के समाधान के अंतर्गत ये सूत्र है 40वां। लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति ही, लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति। लोके यथा, लोक में जैसे, लोक माने संसार में जैसे, लौकिक शब्देषु व्युत्पन्न, जो लौकिक शब्दों में व्युत्पन्न है, अर्थात बुद्धिमान है, प्रतिभावान है, चतुर है, कुशल है, पटु है, जानकार है। जनो विज्ञात वाच्य वाचकत्व संबंधो, वो जान लेता है वाच्य और वाचक के बीच का संबंध। लौकिकानाम शब्दानाम अर्थान ज्ञातुम शक्नोति, लौकिक शब्दों के अर्थों को वो जान लेता है। तथैव, उसी प्रकार वैदिक शब्देषु व्युत्पन्न जनो, वैदिक शब्दों में जो कुशल व्यक्ति है, विज्ञात वाच्य वाचक संबंध हो, जो वाच्यवाचक संबंध बनाने में सक्षम है, वेदार्थम वैदिक शब्दानाम अर्थानाम अपि प्रत्येति, वो वैदिक शब्दों के अर्थ को भी प्रत्येति जान लेता है। जो वैदिक शब्दों का प्रयोग करता है वैदिक शब्दों के अर्थ को जान लेता है, और जो संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करता है वो वेद के शब्दों के अर्थों को जान लेता है। और चालू भाषा बोलता है, बहुत सारी भाषाएं हैं जो भाषा के नाम से प्रसिद्ध हैं, किंतु उनकी लिपि नहीं है। तो वो भाषा के नाम से तो प्रसिद्ध ही को पा गई, किंतु लिपि ना होने से, तो जब उसकी गहराई में जाते हैं तो बहुत सारे शब्दों का अर्थ वो बेचारे नहीं जान पाते जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। किंतु हर भाषा की जननी संस्कृत है। अब संस्कृत में इस भाषा बोलेंगे तो वेद के मंत्रों को भी आप समझ लेंगे। जैसे सविता बोलने से क्या समझेंगे आप? परमात्मा उत्पन्न करता। हाँ, उत्पन्न करता समझेंगे सविता का अर्थ। तो दुनिया में सविता का अर्थ हम क्या लेते हैं? पृथ्वी। ठीक है, वो दोनों, ठीक है, वो दोनों भी उत्पन्न करते हैं। तो यदि ईश्वर को सविता कहा गया तो क्या अर्थ लेंगे? हाँ, बस ठीक है। अब आप जान लिए। अब सविता शब्द का प्रयोग उत्पन्न अर्थ में लेंगे तो वेद में भी अगर सविता शब्द आएगा तो उसका अर्थ उत्पन्न करता हो जाएगा। तो लोक में यदि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इसलिए आप लोग संसार में बातचीत में भी अधिक से अधिक संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करिए, ठीक है। अब भगवान को पाना है तो क्या बोलेंगे आप? भगवान की गोदी में चलना है, चलो 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 बोलेंगे तो मोक्ष शब्द का अर्थ नहीं समझ में आएगा। अब आप बोलेंगे अपवर्ग को प्राप्त करना है, चलो चलो बोलने से दुख की निवृत्ति अर्थ आएगा। वहां सब दुखों से बचने के लिए भगवान की गोदी में बैठेंगे, चलो बोलेंगे तो अपवर्ग शब्द समझ में नहीं आएगा। तो भाषा में भी, लोक में भी हमको इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। माने कोई भी सुने तो इसके वाक्यों में गरिमा है, महत्व है। इसके वाक्यों को सुनने से लगता है कि कुछ सार भरा हुआ है, ऐसा लगना चाहिए। जो अप्रचलित, जो बिल्कुल सामान्य जन कहते हैं, हाँ ध्यान रखिए, उदाहरण ऐसे दें कि सामान्य जन समझें।
ठीक है, उदाहरण ऐसा देना चाहिए सामान्य जन समझे। तो सूत्र का अर्थ को लिख लीजिए आप। पीछे शब्दार्थ संबंध के विषय में बताया गया। अर्थात वाच्य और वाचक के बीच का संबंध के विषय में बताया गया। इसी प्रकार वह वाच्य वाचक संबंध तीन प्रकार से, अर्थात आप्तोपदेश से, वृद्ध व्यवहार से और प्रसिद्ध पद साहचर्य से बनता है कहा गया। प्रसिद्ध पद साहचर्य ये तो पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब आप अब तक याद नहीं किए हैं जो पूछ रहे हैं। प्रसिद्ध पद साहचर्य। चलिए अब लिखिए आगे। यह जो लौकिक भाषा या जो लोक में प्रचलित शब्द और उससे संबंधित अर्थ का ज्ञान तो उपर्युक्त तीन उपायों से हो जाता है। किंतु यह जो वेद है इसके शब्दों का अर्थ हमें किस प्रकार होगा। प्रश्नवाचक। लौकिक शब्दों के अर्थ तो हम व्यवहार से जान लेते हैं, पता लगा लेते हैं। कोई छोटा सा बालक या शिशु ना भी पढ़ा हो
छोटा सा बालक या शिशु, हाँ बच्चा, छोटा सा बालक, उसके बाद क्या बोले? या बच्चा बोल रहा हूं तो शिशु, शिशु या बच्चा, शिशु ना भी पढ़ा हो तो भी वह व्यवहार से सीख लेता है। किंतु किंतु वैदिक शब्दों के अर्थ का ज्ञान किस प्रकार होगा, इसका उत्तर अब देते हैं। ये भूमिका थी। अब सूत्र का अर्थ लिखिए। जो व्युत्पन्न है अर्थात जो शब्दार्थ संबंध को जान चुके हैं या वाच्यवाचक संबंध बनाने में जो कुशल हैं, लोक के समान ही वेद में आए शब्दों के अर्थों की प्रतीति कर लेते हैं। अर्थात वेद में प्रयोग किए गए मंत्रों को देखकर उनमें शब्दार्थ संबंध बना लेते हैं। अर्थात जो लौकिक शब्दों का अर्थों को जान चुका है, जैसे लोक में शब्दों का अर्थ जाना जाता है, वैसे ही वेद के शब्दों का अर्थ भी जाना जाता है। वैसे ही वेद के शब्दों का अर्थ भी जाना जाता है। अर्थात पीछे बताए गए तीन उपायों से वेद के शब्दों का अर्थ भी जानते हैं।
ये एक हो गया। दूसरा अर्थ लिखिए। लास्ट वाला वो नाचारी। दूसरा लिखिए। ये प्रथम अर्थ हो गया। अब दूसरा, जो लोक व्यवहार में या लौकिक भाषा में निपुण है, अर्थात लौकिक भाषा अच्छी तरह जानता है, लौकिक भाषा को अच्छी तरह जानता है, वह उसी तरह वैदिक भाषा को भी ठीक से जानने वाला हो जाता है। जो व्यक्ति लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं रखता, वह वेद के शब्दों के अर्थों को भी नहीं जान सकता। वह वेद में आए हुए शब्दों का कुछ का कुछ अर्थ कर देगा। तो देखिए, अब शब्दार्थ संबंध को नहीं जानने से आजकल लोग जैसे वेद के मंत्रों का अर्थ कुछ का कुछ कर दे रहे हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम में ईशा शब्द है, तो संस्कृत नहीं जानने वाले, शब्दार्थ संबंध को नहीं जानने वाले ईसाई लोग बोलते हैं हमारा भगवान का नाम ईसा वेद में है। और तो बहुत सारे मंत्र ऐसे आजकल प्रचलित हो गए, दूसरे मत मंत्रांतर वाले हमारे भगवानों का नाम वेद में है बोलते हैं। तो शब्दार्थ संबंध को जानना जरूरी है। अब आगे देखिए, अब 41वें सूत्र को देख रहे हैं। लोकवत् व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीतिरुच्यते। आपने कहा कि लोक में जैसे शब्दार्थ संबंध करते हैं वैसे ही वेद के भी शब्दार्थ संबंध करने चाहिए। अब पीछे हमने पढ़ा, अभी हमने सूत्रार्थ में लिखा भी, लोक में जो प्रसिद्ध होता है शब्दार्थ संबंध बनाने में वो वेद के में भी कर लेता है। तो पूर्व पक्षी का ये सूत्र है और वो क्या कहना चाह रहा है देखिए, इसमें हमको बहुत ज्ञान मिलेगा। लोकवत् व्युत्पन्नस्य, जो लोक में व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न का अर्थ आपने अब सुना, जो प्रत्युत्पन्न मति है, प्रतिभाशाली है, लोक में शब्दार्थ संबंध को बढ़िया करता है, जो
बढ़िया अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करता और उनके अर्थों से भी, वस्तुओं से भी वो संबंधित है। शब्दों को जानना बड़ी बात नहीं है, उसके अर्थ को जानना बड़ी बात है। जैसे आप गायत्री मंत्र जप करते हैं, अब आपकी परीक्षा ले लेते हैं थोड़ी सी। आप गायत्री मंत्र जप करते हैं, जब आप भर्गो बोलते हैं तो उस समय भर्ग शब्द है, उसका क्या अर्थ लेते हैं आप मन में, बताइए, कोई एक बता। सब एक पाप से रहित, क्लेशों से रहित, दुखों को नष्ट करने वाले, पापों को भूलने वाले, सब क्लेशों से रहित। अच्छा, बस इतना ही जानते हैं? शुद्ध स्वरूप। हाँ ठीक। अब मेन उसका अर्थ हो गया शुद्ध स्वरूप। ठीक है, शुद्ध स्वरूप बोलते ही आपने यदि भर्ग शब्द से शुद्ध स्वरूप अर्थ को ले लिया तो आप शब्दार्थ संबंध बना सकेंगे। अब मैं जो भर्ग बोल रहा हूं, भर्ग जो वाचक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसका अर्थ जो है ईश्वर है। और ईश्वर कैसे हैं? तो हम बोल रहे हैं जो शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध का अर्थ क्या है? जिसमें कोई न्यूनता नहीं है, कोई कमी नहीं है, क्लेश नहीं है, जिसमें पाप भी नहीं है, पाप से रहित, क्लेशों से रहित, अविद्या भी नहीं। तो आप योग दर्शन पढ़े हैं तो योग दर्शन में क्या लिखा है? अशुद्धि किसको कहते हैं? अविद्या को। अब अशुद्धि का अर्थ यदि अविद्या है तो शुद्धि का अर्थ हो गया विद्या। विद्या के अभाव में व्यक्तियों के पास काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य और ये पांचों क्लेश रहते हैं। अब भर्गा बोलते हैं, देखिए आपका संबंध कैसे बन रहा है ईश्वर से। हे ईश्वर, आप शुद्ध स्वरूप हैं, अर्थात आप निर्मल हैं, अर्थात आप अज्ञान से रहित हैं, अर्थात आप काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य से रहित हैं, अर्थात आप पांच क्लेशों से रहित हैं, अर्थात आपके पास दुख है ही नहीं। दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है, वो है ही नहीं। और मैं भक्त भी आपके पास बैठा हुआ हूं, मेरा भी आप क्या करिए? भर्गः अविद्या आदि को दग्ध बीज कर दीजिए। अब देखिए संबंध आपका किस प्रकार बना। तो लोक में यदि आप शब्दार्थ संबंध को इस प्रकार बनाने में सक्षम होंगे तो वेद में आए हुए शब्दार्थ संबंध को भी आप बनाते समय विस्तार से समझने में सक्षम होंगे। तो अब क्या कह रहा है पूर्व पक्षी कि लोक में तो चलो बात समझ में आ गई, क्या कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो लोक में व्यवहार से शब्दों को देख करके अर्थ कर लेता है, और लोक के समान आप वेदार्थ के भी शब्दार्थ करने के लिए बोल रहे हैं। भवतु वेदे अपि व्युत्पन्न से वेदार्थ प्रतीति। जो वेद में कुशल है, व्युत्पन्न माने कुशल है, वो वेद के शब्दों का अर्थ को कर लेगा। जो लोक में कुशल है वो लोक के शब्दों का अर्थ को कर लेगा लोक भाषा में। परंतु वेदे व्युत्पन्नता भवेत कथम, वो क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया हो। भाई वेद में हम कुशल होंगे कैसे? वेद के शब्दों में कुशल होंगे कैसे? लोके तु त्रिभिर उपायेर आप्तोपदेशात वृद्ध व्यवहारात प्रसिद्ध पद साहाचारात भविष्यति। लोक में तो शब्दार्थ संबंध बनाने के आपने उपाय बता दिए। इन तीन उपायों से हम लोक में शब्दों के साथ परिचित होते हैं और उनके अर्थों के साथ परिचित हो जाते हैं। तीन लोगों के पास उठते बैठते रहते हैं, ऐसे तीन लोगों के साथ हमारा संबंध बना रहता तो हम प्राप्त कर लेते हैं। किंतु संबंधो न भवति, किंतु अच्छा भविष्यति लौकिक शब्देषु मनुष्य से व्युत्पन्नता किंतु वेदे
लौकिक शब्दों के साथ, मनुष्यों के साथ हम संबंधित बने रहते हैं तो जान लेते हैं। जैसे लोक में हम बोलते हैं गाय, वो गाय बोलते ही लोक में प्रचलित है, जो स्नासना वाली है, और स्नासना वाली को गाय कहते हैं। और इधर वृक्ष, वृक्ष कहते हैं जो पेड़ से पानी पीते हैं, और जो क्या, जो शाखा वाले हैं, जो छाया देते हैं, उनको वृक्ष बोल देते हैं। जिससे नाव आदि बनाते हैं, जिससे कपाट आदि बनाते हैं, उनको वृक्ष बोल देते हैं। और जिनको काटा जाता है वो वृक्ष है, ठीक है। जो अंत्येष्टि में काम में आते हैं वो वृक्ष है, ठीक है। किंतु ये तो देख करके जान ली। अब वेद के शब्दों को तो हम सुन लेते हैं वेद में, किंतु उनका अर्थ तो नहीं दिखाई देता। उनका अर्थ कहाँ दिखता है? उसी बात को आगे बोल रहे हैं। देखिए, उसी ने जो है भूमिका को इसलिए बनाया गया कि वो पूर्व पक्षी सूत्र के माध्यम से अपनी समस्या रख रहा है गुरु जी के पास, या पढ़ने वाला विद्यार्थी मान लीजिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान से पढ़ते थे, इसलिए गुरु जी को भी क्या करते थे? पराजित कर लेते थे। गुरु जी को भी पराजित कर देते थे। तो आप में से ऐसा बनिए, पढ़ाने वालों को पराजित करने वाले। तो यहाँ क्या कहा गया? या बन चुके हैं? नहीं, तो बनिए। किंतु वेद में अब देखिए क्या, न त्रिभिः अपौरुषेयत्वात्। सूत्र देखिए कितना बढ़िया है। न त्रिभिः अपौरुषेयत्वात्, मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा? न त्रिभिरपौरुषेयत्वात् वेदस्य तदर्थस्याप्यतीन्द्रियत्वात्। इसको अलग कर देंगे तो क्या होगा? वेदस्य अपौरुषेयत्वात् तदर्थस्य अतीन्द्रियत्वात् अपि त्रिभिः न। अब इसको अलग करके पढ़ दी तो ये सूत्र क्या कहना चाह रहा है? देखिए, आपने जो कहा लोक में शब्दार्थ संबंध से कह देते हैं, वैसे ही वेद के शब्दार्थ संबंध से भी ज्ञान हो जाएगा। वेद के शब्दों का भी लोक के समान वेदार्थ संबंध से ज्ञान हो जाएगा। किंतु सूत्रकार क्या कह रहे हैं? भाई, लोक में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पुरुष हैं। वो मुंह में किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, वो कान में सुनाई देता है, उसका अर्थ अर्थात वस्तु भी दिखाई देती है, तो हम जान लेते हैं ये शब्द है, ये उसका अर्थ है, माने वस्तु है। अर्थ माने वस्तु। अर्थ माने क्या? गाय माने क्या? शब्द। और वो अर्थ माने क्या? वो स्नासना वाली जो आगे खड़ी है, जो दूध देती है, वो गाय, वस्तु। तो शब्दार्थ संबंध लोक में तो ठीक है, किंतु वेद के जो शब्द हैं, लोक में जितने शब्द प्रचलित हैं, वो सब के सब शब्द कैसे हैं? लोक में जितने भी शब्द प्रचलित हैं, वो सब के सब शब्द कैसे हैं? मनुष्यों के द्वारा बोले जाते हैं, और वो उसका अर्थ दिखाई देता है। संसार में ही देखने को मिलता है। वृक्ष बोले या नाव बोले या कमरा बोले तो उसका अर्थ दिखाई देता है, अर्थात वो वस्तु दिखाई देती है। किंतु वेद के और एक शब्द आया त्रिभी, और संसार में क्या है? जितने भी शब्द हैं उनको हम जानते हैं 3 उपायों से। संसार में जितने भी शब्द बोले जाते हैं वो पुरुषों के द्वारा बोले जाते हैं, पहली बात। और पुरुषों के द्वारा बोले जाते हैं वो शब्द यहाँ उपलब्ध भी होते हैं और 3 उपायों से जान लिए जाते हैं। किंतु ईश्वर को अपौरुषेय कहा जाता है। ईश्वर की रचना वेद को, वो पुरुष की रचना नहीं है। अर्थात पुरुष का अर्थ वेद में और आर्ष ग्रंथों में और इस सांख्य दर्शन में भी
पुरुष शब्द का अर्थ ईश्वर है, तो अपुरुष का अर्थ आप कहीं ये मत ले जाना ईश्वर ने नहीं बनाया बोलकर। पुरुष शब्द का अर्थ ईश्वर भी है या नहीं है? पुरुष शब्द से हम ईश्वर भी अर्थ ले सकते हैं और मनुष्य भी ले सकते हैं, किंतु यहाँ पर पुरुष शब्द से जीवात्मा लिया गया और अपौरुषेय शब्द से ईश्वर लिया गया। यहां पर इसका ध्यान रखिए, अपौरुषेयत्वात् वेद, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। देखिए वेद जो है वो अपौरुषेय है और अपौरुषेय वेद का शब्दार्थ संबंध को हम 3 उपायों से नहीं जान सकते, ये कह रहा है। वो जो पीछे बताए गए 3 उपाय हैं, आप्तोपदेशा, वृद्ध व्यवहार, प्रसिद्ध पद साहचर्या या सहचारा, इन उपायों से हम नहीं जान सकते हैं वेद के शब्दों के अर्थों को। क्यों? हम जो बोलते हैं वो 3 उपायों से जान लेते हैं। हमारे बीच जो कोई एक मनुष्य रहता है वो बोलता है उसका अर्थ यह है, व्यवहार में जान लेते। अब वो तो अपौरुषेय है ईश्वर, उनकी रचना वेद है, वो शब्द तो है, किंतु वो शब्द तो है वेदस्य, किंतु उसका जो वेद में लिखे गए जो शब्द हैं वो अर्थ, तद अर्थ, वेद में आए शब्दों का जो अर्थ है अर्थात वस्तु है, वो सब तद अर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वा, क्या लिखा देखिए, अतीन्द्रियत्वा, इंद्रियत्वात् माने जो इंद्रियों से ग्रहण हो जाते हैं, अतीन्द्रियतात् माने जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होते हैं। वेद में मोक्ष के विषय में कहा गया, वेद में आत्मा के विषय में कहा गया, वेद में परमात्मा के विषय में कहा गया, वेद में धर्म के विषय में कहा गया, वेद में विधि निषेध का वर्णन है। वेद में किसका वर्णन है? विधि निषेध का है। और किसका है? वेद में सब वस्तुओं के स्वरूपों का भी कथन है। भूल गए ना? वेद में केवल विधि निषेध है क्या? अब मनुस्मृति में विधि निषेध है और कल्प शास्त्रों में विधि निषेध है। यज्ञ इस प्रकार करो, इस प्रकार मत करो। यज्ञ को करते समय कर्ता ठीक हो, क्रिया ठीक हो और साधन ठीक हो, ये सारी बातें कल्प ग्रंथों में है, ठीक है। और मनुस्मृति आदि में धर्म विषय है, ठीक है। सब विषय वेद के समान नहीं है, किंतु वेद में गणित भी है, गणित का स्वरूप भी है, विज्ञान का स्वरूप भी है और युद्ध विमान का स्वरूप भी है, धनुष का भी स्वरूप है और गोला बारूद का भी स्वरूप कथन है। तो वेद को बाकी धर्म शास्त्रों के समान आप नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। अब सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का विधान है, किंतु वैज्ञानिक साधनों उपकरणों के विषय में नहीं है। वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें 6 पदार्थों के बारे में है और न्याय पढ़ेंगे तो 16 पदार्थों के बारे में है। अब वेद पढ़ेंगे तो अनंत पदार्थों के बारे में है और ईश्वर के ही हजारों नाम है, उन सब का कथन है वेद में। अर्थात तृण से लेकर हाथी पर्यंत, हाथी से लेकर सृष्टि पर्यंत, सूर्य पर्यंत, सूर्य से लेकर और जितने भी बड़े से बड़े पदार्थ पर्यंत और ईश्वर पर्यंत। बाहर के वैज्ञानिक लोग विज्ञान का अर्थ लेते हैं तृण से लेकर खगोल विद्या तक, सृष्टि विद्या तक, ब्रह्मांड तक का ज्ञान को विज्ञान बोलते हैं। और महर्षि दयानंद जी ने विज्ञान का अर्थ लिखा तृण से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का ज्ञान। तो उसमें ईश्वर आ गया, उसमें जीवात्मा भी, वो विज्ञान है।
तो वेद में केवल धर्म विधि निषेध के विषय में ही नहीं है, कथन नहीं किया गया। वेद में उससे हट करके भी बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत सारी बातों में अब जो है साक्षात जैसी जिस प्रकार गाय दिखाई देती है, जिस प्रकार पुस्तक दिखाई देती है, जिस प्रकार लेखनी दिखाई देती है, वैसे ही धर्म का फल साक्षात दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई धर्म करना नहीं चाहते। धर्म जो है परोक्ष विषय है, धर्म जो है अतीन्द्रिय है, आत्मा जो है इंद्रियों से नहीं दिखाई देती, परमात्मा इंद्रियों से नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है, बहुत बढ़िया वो प्रश्न किया है, उठाया है। आपको ये प्रश्न से कोई भी क्या कर देगा, आपको ये प्रश्न कोई उठा करके आपके मुंह बंद कर देगा कोई भी, तो उस समय आप क्या करेंगे? ठीक बोल रहे हो तो आप बोलेंगे, उसके साथ हो जाएंगे खड़े, पूर्व पक्षी के साथ खड़े हो जाएंगे आप। इतने दिन पढ़ने के बाद भी न तो इसका उत्तर बिना पढ़े आप देना। तो जिस प्रकार वेद के शब्द तो हैं, अर्थ नहीं है, तो आप वेद के शब्दों के अर्थों को बनाएंगे कैसे? संबंध दोनों के बीच। लोक में शब्द भी है, अर्थ भी है, तो लोक में वाच्यवाचक संबंध सहज है, बनाते लेते हैं आप, किंतु वो वेद के वाच्यवाचक संबंध को हम बनाएंगे कैसे, ये प्रश्न है। क्योंकि वेद के शब्द तो हैं, वेद के शब्द तो हैं, किंतु उसका अर्थ नहीं है। मुक्ति दिखाइए, कौन दिखा सकता है? मुक्ति शब्द तो है, उसका अर्थ क्या है? अब आत्मा है, आत्मा का अर्थ आपने कह दिया, जिसके कारण शरीर चल रहा है, उसको दिखा के बताइए। तो वैसे ही यहाँ पर सूत्र के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, कौन क्या कहना चाह रहे हैं कि न त्रिभिः अपौरुषेयत्वात् वेदस्यो तद अर्थस्यो अपि अतीन्द्रियत्वात्। लोक में लौकिक आदमी उस भाषा में उस शब्दार्थ संबंध बनाने में कुशल हो जाता है, तो उसको समस्या नहीं होती है। क्यों? लोक में शब्द भी देख रहा होता है, अर्थ भी देख रहा होता है, उससे उसको पता कर लेता है। तो उसका समाधान के लिए या उससे संबंधित एक प्रश्न को खड़े करने के लिए यहाँ पर यह सूत्र बनाया गया। अर्थात ये जो 3 उपाय हैं, इन 3 उपाय आपने बताए, उससे वाच्यवाचक संबंध बनाने में समस्या नहीं होती है। वेद में किंतु ये 3 उपाय नहीं घटेंगे। न त्रिभी का अर्थ वेद में ये 3 उपाय नहीं घटेंगे। कौन से 3 उपाय? जो आपने बताए, आप तो उपदेश आदि। क्योंकि वेद जो है वह अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है। तो अपौरुषेय में कहीं कहीं कोई ईश्वर भी पुरुष होते हैं और कोई गलत अर्थ ना ले ले, इसलिए भाष्यकार वहां पर लिखते हैं वेदस्य अमनुष्य कृतत्वात्। पुरुष का अर्थ यहाँ पर मनुष्य दिया, अपौरुषेय का अर्थ मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है, ऐसा अर्थ आप लेंगे। मनुष्य की रचना नहीं है। यदि किसी मनुष्य की रचना है तो वो बता देते, मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए अपौरुषेय सूत्र में बताया गया। अर्थात अपौरुषेय होने से, वो पुरुष के द्वारा बताया गया नहीं होने से उसका शब्दार्थ संबंध नहीं बनेगा, उसका बनाने वाला पुरुष ही नहीं है। तो आपको ये शब्द का अर्थ ये होता है, बताएगा कौन? पुरुष लोग बता देते हैं, माता पिता बता देते हैं, क्या ये शब्द है, ये अर्थ है। इसको नाक बोलते हैं, इससे श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी ये पदार्थ का नाम नाक है, बोल दो। वो तो पुरुष साक्षात है ही नहीं हमारे जैसे बोलने वाला, तो 3 संबंध से बनेगा नहीं, उसके साथ जुड़ेगा नहीं, तो कौन बताएगा? वो पुरुष है ही नहीं। तो और यहाँ 2 हेतु पूर्व पक्षी दे रहा है।
एक तो स्वयं पुरुष नहीं है हमारे समान, इसलिए वो 3 संबंधों से आपको ज्ञान नहीं होगा। और दूसरा हेतु क्या दे रहे हैं, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। अर्थ जो है वो इंद्रिय गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय है, उसको बताया ही नहीं जा सकता है, बोला ही नहीं जा सकता है, उस पर कथन ही नहीं किया जा सकता है। तो इंद्रिय गम्य नहीं होने से वेद की बातें शब्दार्थ संबंध से घट नहीं सकती, अर्थात वो इंद्रिय गम्य नहीं होने से और पुरुष के द्वारा कथन नहीं होने से उनमें 3 संबंध, 3 उपायों से शब्दार्थ संबंध जाना नहीं जा सकता। इसीलिए आपका जो कथन है वो ठीक नहीं है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है, जो 3 उपायों से जान लेते हैं और वेद की भाषा में भी जो प्रवीण है वो जान लेगा, जो आप कहना चाह रहे वो बात ठीक नहीं है, ये उसका कथन है पूर्व पक्षी का। अब समाधान क्या मिलेगा देखेंगे, और इस सूत्र पर और भी विचार किया जा सकता है। आगे और विचार करेंगे। ओम शांत शांत शांति। सबको सादर नमस्ते।